दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत कथा के विचारों को सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को पूरा देखेंगे। सुना है कि किसी भी कथा को बीच में नहीं छोड़ा जाता, इसे शुरू से अंत तक सुनते हैं, नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं। तो एक बार सभी प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवत गीता का सार बहुत ही गहरा और व्यापक है। इसे विस्तार से समझने के लिए हम इसे मुख्य विषयों के आधार पर विभाजित करेंगे। भगवत गीता का परिचय। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आने वाले श्रीमद् भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। अर्जुन जब युद्ध से पहले मोह और विषाद में पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश दिए। मुख्य विषय और शिक्षा। पहला उपदेश, कर्तव्य, धर्म और निष्काम कर्म। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म करने पर है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम कर्मयोग की शिक्षा है, जो यह बताती है कि अपने कार्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से करना ही सच्चा धर्म है। दूसरा उपदेश, आत्मा का अमरत्व। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं। इस ज्ञान से अर्जुन को मृत्यु का भय छोड़कर अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा उपदेश, योग पर बताया। गीता में भगवान कृष्ण ने 4 मुख्य योगों का वर्णन किया है। कर्मयोग, बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करना। ज्ञान योग, ज्ञान योग में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के तत्व ज्ञान को समझने पर बल दिया गया है। भक्ति योग, पूर्ण रूप से भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखना और उनका ध्यान करना। राजयोग, राजयोग ध्यान के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की विधि है। चौथा उपदेश, संभाव और आध्यात्मिक संतुलन। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। पांचवा उपदेश, भक्ति का महत्व। कृष्ण बताते हैं पूर्ण रूप से उनकी शरण में आना ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। छठवां उपदेश, सत्व, रजस और तमस। संसार में हर प्राणी इन 3 गुणों से बंधा है। सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान और शांति। रजोगुण वासना, क्रोध और अस्थिरता। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और निष्क्रियता। मनुष्य को सत्वगुण अपनाकर आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। सातवां उपदेश, मोक्ष और आत्मा की मुक्ति। गीता के अंतिम अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग को अपनाकर पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आता है, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम कर्म करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, मोह और भय से मुक्त हों और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करें। आइए आगे हम गीता की शिक्षाओं का आधुनिक जीवन में महत्व को जानते और समझते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने धर्म कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक जीवन में जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो निष्पक्ष रूप से सोचें और कर्तव्य के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए विवेक से निर्णय लेना आवश्यक है। तनाव और चिंता से मुक्ति। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आधुनिक जीवन में लोग भूतकाल की चिंता और भविष्य की आशंका में अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं। गीता सिखाती है कि हमें वर्तमान में रहकर अपने कार्य को सर्वोत्तम रूप में करना चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करने से केवल तनाव बढ़ता है। कार्य की महत्ता और निष्काम कर्म। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। आधुनिक जीवन में जब हम किसी कार्य को केवल फल की अपेक्षा से करते हैं, तो असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। यदि हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें,
तो हम कार्य की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और सफलता स्वतः ही मिलेगी। आत्म संयम और मन का नियंत्रण। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों को वश में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर सकती हैं। आधुनिक जीवन में, आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और भौतिक सुखों की चाह ने लोगों को भटकने पर मजबूर कर दिया है। यदि हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाएं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा सुख और मानसिक शांति। गीता में बताया गया है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतोष से प्राप्त होता है। आधुनिक जीवन में, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग धन, प्रसिद्धि और ऐशो आराम को ही सुख मानते हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। गीता सिखाती है कि वास्तविक आनंद केवल आत्मिक संतोष और ईश्वर से जुड़ने में ही है। अहंकार से मुक्ति और संभाव। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को अहंकार छोड़कर सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। आधुनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के कारण लोग अहंकार में डूब जाते हैं, जिससे संबंध खराब होते हैं। यदि हम सबको समान दृष्टि से देखें और अहंकार त्याग दें, तो हमारे जीवन में शांति और प्रेम बना रहेगा। भक्ति और आत्मसमर्पण का महत्व। गीता में कहा गया है कि जब मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर ईश्वर की शरण में आता है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आधुनिक जीवन में, आज के समय में जब हर कोई तनावग्रस्त है, तो भक्ति और ध्यान से मन को शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने से जीवन में स्थिरता आती है और व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह व्यवसाय, नेतृत्व, मानसिक और संतुलित जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका है। यदि हम गीता की शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम तनाव मुक्त, सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना और सच्ची भक्ति के साथ आगे बढ़ना ही गीता का वास्तविक संदेश है। जो भी ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।